जो डे कैंडल है उसका डिसीजन का हमारा टाइम क्या होना चाहिए, हमने उसमें कब हमने डिसाइड करना है कि हाँ जी हमने अब या इसे बाय करना है या सेल करना है। जी जितने भी ये दोस्त मैं। डे की कैंडल, हाँ देखें, जितने भी दोस्त डे की कैंडल को फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है, मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखाता हूँ। जितने भी मेरे भाई दोस्त जो डे के ऊपर काम करेंगे, वो हमेशा अपना डिसीजन मार्केट क्लोजिंग से 15 मिनट पहले लेंगे। सही है। अगर वो 3 घंटे वाले चार्ट पे काम कर रहा है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, तो जब 3 घंटे कंप्लीट होंगे ना, यानी कि वो कैंडल कंप्लीट होगी, तो उसने डिसीजन लेना है। अब हम डे में सही ये लॉजिक क्यों नहीं लगा सकते, डे में इसलिए लॉजिक नहीं लगा सकते कि अगर कोई चीज पॉजिटिव क्लोज हुई है तो उसके है। 50 to 60% चांसेस हैं वो नेक्स्ट डे गैप से खुलेगा ऊपर। बिल्कुल। तो इसलिए हमें उसे क्लोजिंग के पास लेना होता है, यार हमने और क्लोजिंग अगर के कोई पास लेना नेगेटिव है क्लोज सवा हुई है, 3 बजे। जी, अगर कोई नेगेटिव क्लोज हुई है। हाँ तो हमने वहां पे स्टॉप लॉस लेना है, हमने देखा सवा 3 बजे कि यार इसने तो अपनी हम्म। सपोर्ट तोड़ दी है, तो हमें उसमें से निकल हम्म। जाना है। अच्छा। सही। यानी सपोर्ट हमारा स्टॉप लॉस है। अभी मैं आपको यह मिसाल दूं कि जब यहां तक इसका ट्रेंड चला गया, ठीक है, ये रेड कैंडल भी बनी है लेकिन इसने अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ी, लेकिन ये वाली हम्म। रेड कैंडल जो बनी है, इसने अपनी इस ग्रीन कैंडल, प्रीवियस ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे की क्लोजिंग दे दी, यानी कि इसने अपनी सपोर्ट तोड़ दी। तो अगर हम यहां पे हम्म। निकल गए इसमें से, तो क्या हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं? हम निकल गए तो फायदे में रहेंगे ना, वो तो और नीचे चला फायदे में जाएगा। रहेंगे ना। अगर जी इसी जी। तरीके से हम इसे घुमाकर बाय पोजीशन में देखें, आपने जो हम आपको बता रहे हैं आपने चार्ट के ऊपर लगाना है, आपको दिखेगी भी तमाम चीजें। फर्ज करते हैं कि जैसे कि ये यहां पे रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल की ओपन प्राइस रेजिस्टेंस थी, इस ग्रीन कैंडल ने उसे हम्म। तोड़ा, उसके तोड़ने के बाद क्या हम्म। हुआ, वो ऊपर गया ना। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज हमने देखनी है कि यार हम कहां पे डिसीजन, हमने कभी भी तीसरी चौथी कैंडल के ऊपर बाय पोजीशन नहीं बनानी किसी सूरत में, वो भी आगे जाके पता चलेगा। और खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से भी आपने बाय नहीं करना है, कम से कम आपके पास 3 शहादतें होना जरूरी है। हम आपको 10 से 12 इंडिकेटर पढ़ाएंगे, उसमें से आपके पास 3 इंडिकेटर जो आपकी मर्जी के, जो आपको आसान लगते हैं, जो आपको समझ में आते हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना, हम हम्म। भी अपने फेवरेट आपको बताएंगे। लेकिन आपने अब देखिए, हम्म। किसी का जो है ना मैथ अच्छा है, किसी की साइंस अच्छी है, हर किसी के अपने हम्म। अपने टॉपिक जो है ना उसमें मजबूत होता है, हर इंसान का जहन अलग होता है। अब किसी को जी कोई जी बिल्कुल। इंडिकेटर अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो अपनी मर्जी के कोई भी 3 इंडिकेटर जो आपको कहें कि जी यहाँ पे बाय करो, तो वहां पे बाय हम्म। करना है, अपनी मर्जी से हमने बाय नहीं करना है कुछ भी। तो ये आइटम यार खुद भी मुझे बाय एक कॉल यार ये, जनरेट करता हाँ हाँ, इंडिकेटर आपको एरोस बना बना के दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि है? हाँ अच्छा। यार मुझे को यहाँ पे बाय करना चाहिए। सही, तो वो यहाँ पे साइन शो हो रहा है अभी हमें, बाय कॉल का जो जनरेट होता है। नहीं नहीं, वो हम आपको एक एक करके सिखाएंगे ना, जब इंडिकेटर, जी अच्छा। इंडिकेटर्स की तरफ हम बढ़ेंगे, आपको एक एक अच्छा। इंडिकेटर बकायदा डिटेल से समझाएंगे और बताएंगे कि भाई ये इस तरीके से काम करते हैं, और ये आपको बता रहे हैं। आपको खुद दिखेगा कि जी। हाँ यार ये मुझे बाय की कॉल दे रहा है, सेल की कॉल दे रहा है। लेकिन वो एकदम तो हम नहीं कर सकते, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जी भी जी हमने बिल्कुल बिल्ड सही, करना है, बिल्कुल सही। साथ में उसे ऊपर की बिल्कुल तरफ सही। लेकर आना है। जी जी बिल्कुल ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्लोज हो गया, नेक्स्ट को प्लीज। तो अब हमने क्या ठीक है। करना है, अब हमने रेड कैंडल देख ली और ग्रीन कैंडल देख ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमने इस चीजों को दोबारा से देखना है और किसी दूसरे स्क्रिप्ट पे लगाना है, एसएनजीपी में लगा रहा हूं, हमने एसएनजीपी लगाया। अब आपने एक चीज, एक तो हम्म। एक कैंडल का ट्रेंड देखा, फिर उसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि ये ट्रेंड भी 3 तरह के होते हैं, मतलब जैसे कि अप ट्रेंड, जैसे कि डाउन ट्रेंड, और जैसे कि साइडवेज। 3 ट्रेंड है हर स्क्रिप्ट के अंदर, मार्केट के अंदर, जिसमें भी कैंडल चार्ट बनता है। अप ट्रेंड से मुराद आपके सामने है, आप ऊपर जाने वाली चीज अप ट्रेंड के अंदर है, नीचे आने वाली चीज डाउन ट्रेंड के अंदर है, और साइडवेज यानी कि एक ही प्राइस एक ही जगह के ऊपर घूम रही है, ना ही वो ज्यादा ऊपर जा रही है और ना ही वो ज्यादा नीचे जा रही है, उस एरिया को हम कहते हैं साइडवेज। ठीक है, 3 ट्रेंड है। हमने जैसे कि कैंडल से हमने ट्रेंड को देखा कि यार ट्रेंड पॉजिटिव कैसा है, नेगेटिव कैसा है। नेगेटिव ट्रेंड इस टाइम जो है आपके सामने यहाँ पे एसएनजीपी का चार्ट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड नेगेटिव है। अब मैं इसको नेगेटिव क्यों कह रहा हूं, देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है इसके नेगेटिव होने की, कि इस टाइम ये अपनी सपोर्ट से नीचे बिक रहा है। इसके पास फर्स्ट सपोर्ट थी ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस। मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम भी करता हूं ताकि आपको आइडिया हो, ये देख रहे हैं, आखिरी जो उसकी कैंडल थी ये कैंडल थी,
इस कैंडल की ओपन प्राइस क्या थी, यहां पे रेड कैंडल बनी, इसने इसे तोड़ दिया, यानी कि उसने उससे नीचे की क्लोजिंग दे दी, सपोर्ट टूट गई। इसका मतलब यह है कि हमने वहां पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। अगर हम निकल गए उसमें से तो हम फायदे में हैं, जबकि अगर हम उसे आज भी लेके खड़े हुए ना तो हमारा नुकसान हो जाता अगर हम नहीं निकले। तो जब सपोर्ट से चीज नीचे निकल जाती है तो उसका ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। यही चीज मैं आपको एक किसी और स्क्रिप्ट पे भी लगाकर समझाता हूं, आपको और आसानी होगी। फर्ज करते हैं कि हमने यहां पे लगा दिया जी एवियन। अब जैसे ही हमने एवियन लगाया, एवियन का चार्ट हमारे सामने आ रहा है। अब इसके अंदर देखें, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जैसे कि आपको बताया कि 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको यहां पे साइडवेज बना हुआ दिखेगा। अब इसके अंदर बड़े कमाल की बात देखें, ये जो साइडवेज है ये एक बड़ी कमाल की चीज है। वो कैसे कि अगर अप ट्रेंड के बाद साइडवेज आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसके 60 to 70% चांसेस होंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगा। यानी कि वहां पे अप ट्रेंड के बाद अगर साइडवेज आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगा, और अगर डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक्युमुलेशन फेज बनता है, यानी कि वहां पे माल जमा किया जाता है और मजीद ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो की पॉइंट याद रखना है, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज आएगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस हैं, डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज आएगा तो उसके चांसेस हैं एक्युमुलेशन फेज के। लेकिन हमने ना एक इस सवाल डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर। जी 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 सर। एक सवाल सर यहाँ पर, ये जब भी आपने कहा कि अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है फिर डाउन जी ट्रेंड आता है, ऐसे ही है? जी जी जी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है अगर ना आए तो फिर? अचानक भी आ सकता है डाउन ट्रेंड, उसमें भी कोई मसला नहीं है, अचानक, अचानक भी आ ठीक, सकता है। अग्रीड अग्रीड, अचानक भी आ सकता है, अग्रीड। अचानक भी आ, दोनों सूरतें हैं सर। वो तो हम जब देख रहे हैं कि यार ऊपर गया है, साइडवेज के अंदर चला गया है, तो हमने वहां पे कोशिश करनी है प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यार ऊपर जाने के बाद ये साइडवेज में गया है। ऊपर जाने से मुराद क्या है, यानी कि उसका आरएसआई जो अभी हम आगे आपको बताएंगे, उसका आरएसआई 70 से अबव है और वहां पे वो साइडवेज चला गया है, तो तो उसका सर मतलब होगा कि डिस्ट्रिक्ट। ये पूछना था कि जी अप जी। ट्रेंड के बाद जब साइडवेज आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपने कह दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है और एक्युमुलेशन फेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वहां पे माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, माल चिपकाया जाता है। ये अल्फाज इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि वहां पे हमने भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन ये चांसेस 60 to 70 यानी आप परसेंट के होते हैं। कोई भी चीज 100% नहीं है।